नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें इस भीषण गर्मी की, जिसके चलते दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने जिले में धारा 144 लागू करवा दी है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने गर्मी को लेकर जिले में निषेधाज्ञा संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अंतर्गत 17 जून से 22 जून तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक गतिविधियों को न्यूनतम रखने संबंधित चेतावनी आम जनता के लिए जारी की गई है। छातापुर के विधायक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सुपौल के छातापुर प्रखंड क्षेत्र के रेफरल अस्पताल का जल्द से जल्द जीर्णोद्धार कर उसे व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाएगा। ये बातें स्थानीय विधायक नीरज कुमार बबलू ने छातापुर PHC के औचक निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि रेफरल अस्पताल को सुचारू रूप से चालू कराए जाने हैं तो आवश्यक संसाधनों की सूची प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से ली जा रही है। तत्काल विधायक निधि से अस्पताल को चालू कराने का प्रयास किया जाएगा। आवश्यकता हुई तो मामले को सदन में भी उठाया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्री से सहयोग की मांग की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने PHC के विभिन्न कमरों में जाकर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं, साफ सफाई का भी जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में प्रसूता कक्ष में साफ सफाई की बिगड़ी हालत को देखकर विधायक विफर पड़े। उन्होंने PHC प्रभारी को फौरन व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया। करके और सही माने थोड़ा साफ सफाई का अभाव जरूर है। मैंने निर्देश दिया है कि इसको दुरुस्त करें, नहीं तो आगे से कार्रवाई होगी और लोगों ने भरोसा दिया है कि हम इसको दुरुस्त करते हैं। हमें लगता है कि दुरुस्त हो जाएगा तो ठीक है, दुरुस्त अगर नहीं होता तो कार्रवाई किया जाएगा इन लोगों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 दिन बाद मुजफ्फरपुर आकर चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों और परिजनों का हाल जाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 दिन बाद मुजफ्फरपुर का दौरा कर चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों को देखा और उनका हाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। मुख्यमंत्री वापस जाओ और मुर्दाबाद के नारे भी लगे। इससे पहले पटना में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई थी, जिसकी जानकारी मुख्य सचिव ने दी। उन्होंने बताया जो आज की बैठक में गर्मी के प्रभाव और इंसेफ्लाइटिस को लेकर बैठक हुआ। केजरीवाल अस्पताल में 18 जबकि मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में 85 बच्चों की मौत हुई है। कुल 103 बच्चों की मौत हुई है। इंसेफ्लाइटिस के पीड़ित बच्चों के इलाज का सारा खर्च सरकार देगी और इसका निर्णय लिया गया है। वहीं मृत बच्चों के परिजनों को सरकार 4 लाख का मुआवजा भी देगी। मुख्य सचिव ने कहा कि काफी बच्चे ठीक भी हुए हैं। सभी मृतक बच्चों के घर कल से एक एक्सपर्ट की टीम जाएगी जो बच्चों के बैकग्राउंड को लेकर एक रिपोर्ट सरकार को देगी। ये रिपोर्ट इस मामले के केस अनुसंधान में काफी मददगार होगी। इस आंकड़े पर सरकार आगे के लिए बेहतर प्लान करेगी। 12 जिलों में 222 प्रखंडों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक इंसेफ्लाइटिस से मुसहरी, मीनापुर, कांटी और बोचहा प्रभावित है। गर्मी को लेकर सुबह के हालात को लेकर भी मुख्य सचिव ने सरकार की ओर से किए जा रहे पहल की जानकारी दी। उन्होंने कहा जो 15 तारीख को सब कुछ अप्रत्याशित थी। 77 लोग ने अस्पताल में दम तोड़ा, वहीं 22 लोग मृत हालत में लाए गए थे। हीट वेव से अभी 3 दिनों तक सुबह को राहत नहीं मिलेगी। साउथ बिहार में सभी मार्केट 11 बजे से 5 बजे तक बंद रहेंगे। पूरे बिहार में निर्माण कार्य अगले आदेश तक 11 बजे से 5 बजे तक बंद कर दिया गया है। जितने बच्चों का डेथ हुआ है उनके घरों में टीम जाएगी। कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो टीम जाएगी यह जानने के लिए कि उनका सोशल बैकग्राउंड, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था। कि किसी सोर्स से लोग ये बोलते हैं कि शायद न्यूट्रिशन के कारण, खाना खाली पेट रहने से, मगर ये लगता नहीं है। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन के कारण हुआ है या फिर गंदगी के कारण हुआ है तो अचानक क्यों बढ़ा है, ये इस साल क्यों बढ़ेगा, तो ये न्यूट्रिशन वाला कारण शायद नहीं होना चाहिए। फिर भी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर घर में टीम जाएगी। कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यह जानने के लिए कि बैकग्राउंड क्या है, क्या मतलब उनका इकोनॉमिक हालत क्या है, और इनकेस अगर उस तरह की स्थिति आ गई तो फिर सरकार फिर नागरिक कार्रवाई करेगी। तो हम लोग कल से पूरी टीम भेज रहे हैं। हर घर में जाके टीम जानने की कोशिश करेगी कि उनका बैकग्राउंड क्या था और क्या कोई सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड इसके पीछे तो नहीं है। बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ का 69वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ।
बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड अपने स्थापना काल से ही राज्य के लगभग 1.5 करोड़ मछुआरों की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील रहा है। संघ का 69वां वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंत्री प्रेम कुमार, कृषि सह पशु मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार एवं खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री मदन सहनी सहित तमाम सहकारी संघ के कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि जिस तरह से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक उसी तरह मछली पालन करने वालों को भी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार में मत्स्य विभाग का एक अलग मंत्रालय बनाया गया है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार और तीसरे कृषि रोड मैप में भी और राज्य के मछुआरा भाई बहनों के बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए कई कदम उठाए गए हैं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो लंबे समय से देश के मछुआरा भाई बहनों का डिमांड था जाकर के, जिस तरह कृषि विभाग में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसी तर्ज पर मत्स्य पालक पशुपालक भाइयों को भी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा मिले जाकर। मुझे बताते खुशी हो रही जाकर के है कि जो डिमांड था लंबे समय से, और दूसरा भारत सरकार ने मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग जो है पहले कृषि किसान कल्याण विभाग के तहत होता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐलान किया था कि हम इस विभाग को अलग करेंगे। तो दो काम जो हुआ है, एक हुआ है कि मत्स्य पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किया जाए, उपलब्ध कराया जाए। यह सरकार ने तय कर लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान भी कर दिया है। और देश के मछुआरों के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है कि मत्स्य विभाग पशुपालन को अलग जो करने का काम किया, हालांकि मंत्रालय उसके लिए होगा, तो काम करना शुरू कर दिया है। तो दोनों के लिए हम बिहार के मछुआरा भाई बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देते हैं। उनके द्वारा भी समय समय पर विगत के वर्षों में मछुआरा भाई बहनों के हित में कई कदम उठाए गए हैं, जिससे मछुआरा भाई बहनों को लाभ मिल रहा है। और आगे भी हम सब मिल बैठ करके जो समस्याएं सामने आई है उसका भी तुरंत निदान करने का काम करें। राज्य में विकराल रूप धारण कर रही चमकी बुखार अब बेगूसराय में भी देखने को मिल रही है। यहाँ भी एक मरीज की मौत हो गई। सूबे में विकराल रूप ले चुकी चमकी बुखार अब बेगूसराय भी पहुंच चुका है। आज बेगूसराय में चमकी बुखार से पीड़ित 2 बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 10 मिनट के अंदर ही एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बागी निवासी रोहित महतो के 2 महीने की पुत्री कविता कुमारी को अचानक तेज बुखार हुआ और शरीर में अकड़न होने लगी। परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 10 मिनट के अंदर ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे मामले में लाखों थाना क्षेत्र के धवौली निवासी टुनटुन शाह की पुत्री जागृति कुमारी को भी तेज बुखार की वजह से परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार अब जागृति की स्थिति सामान्य हो रही है। सब जगह से मन करिए प्राइवेट डॉक्टर सरकारी में भर्ती है और यहाँ 10 मिनट का मोहलत मांगा जा रहा है, 15 मिनट का मोहलत मांगा जा रहा है। दौड़ को उधर जाओ, दौड़ को उधर जाओ, यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। बच्चे को क्या हो गया है? बच्चे को बुखार है। कब से है? क्या है? लेकिन डॉक्टर क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर सदर में भेजल। मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत बेगूसराय में दिव्यांगजनों को उपकरण बांटे गए। मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत बेगूसराय में दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरण का वितरण किया गया। डीएम राहुल कुमार ने ट्राई साइकिल, बैसाखी एवं जरूरत के हिसाब से दिव्यांगों के बीच उचित उपकरण का वितरण किया। इस मौके पर डीएम राहुल कुमार ने बताया कि पूर्व से ही 100 दिव्यांगजनों को चिन्हित किया गया था, जिसमें आज 50 दिव्यांग गांधी स्टेडियम पहुंचे थे, जिनके बीच सहायक उपकरण का वितरण किया गया। बाकी बचे दिव्यांगजनों को भी प्रखंड स्तर पर उपकरण बांटे जाएंगे। जिले में जो ऐसे निःशक्त लोग हैं जिनको पहले से चिन्हित किया गया था, जिन्होंने आवेदन दिया था, उनको मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत उनको सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। ट्राईसाइकिल दिया गया है, बैसाखी दी गई है। कितने लोगों को चिन्हित? ऐसे 100 लोग चिन्हित हैं, जिसमें से 50 के आसपास अभी आए हुए थे। बाकी लोग प्रखंड स्तर पर ही उनको वितरित किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो छूट गए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे समय पर आवेदन आएंगे हम लोग उपकरणों का क्रय भी करते हैं और उनको वितरण भी करते हैं। लखीसराय में अवैध शराब लदा एक ट्रक
जब्त किया गया। लखीसराय जिला के बरहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लखीसराय बरहिया मुख्य मार्ग के प्रतापपुर NH 80 पर उत्पाद पुलिस ने विदेशी शराब से खचाखच भरा एक ट्रक जब्त किया। साथ ही साथ चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार उत्पाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब माफियाओं के द्वारा एक बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना मिलने के उपरांत उत्पाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जमुई मोड़ से ट्रक नंबर JH 10P0623 का पीछा करते हुए उत्पाद थाना पुलिस ने बरहिया सीमांत पटना लखीसराय बॉर्डर पर धर दबोचा। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो पाया कि धान की भूसी में से ढककर अवैध विदेशी शराब की खेप ले जाई जा रही थी, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। देवघर किसका माल है? और ये तो मुझे मालूम नहीं किसका, मुझे तो गाड़ी लोड करके दिया है। गाड़ी लोड करके दिया है, मालूम नहीं किसका माल। अच्छा, कहाँ ले जा रहा था? ये पटना के लिए बोला था। पटना के लिए। अच्छा, कहाँ बुक किया था? वहीं देवघर में ही? वो कहाँ से लेके आए, मुझे तो गाड़ी लोड दिया है। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश। आपका कहाँ घर है? मेरा मथुरा ये। बेगूसराय में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें पिता की मौत हो गई और पुत्री घायल हो गई। बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्री गंभीर रूप से घायल है। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के गौरा मरसेती के बीच उस समय घटित हुई जब तेघड़ा थाना क्षेत्र के दुलारपुर निवासी जगदीश सिंह अपनी पुत्री को परीक्षा दिलाने के लिए बाइक से बेगूसराय ले जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीश सिंह अपनी पुत्री को परीक्षा दिलाने के लिए बेगूसराय ले जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही जगदीश सिंह की मौत हो गई। बाद में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जा रहे थे, वो धक्का लग गया गाड़ी। किस गाड़ी से धक्का लगा? गाड़ी ट्रक से लगा। ट्रक भाग गया था? हाँ, ट्रक भाग। कहाँ के रहने वाले? दुलारपुर के। उनका क्या नाम है? उनका नाम जगदीश। एक घायल भी है? हाँ, इनका बच्चा है। वो कहाँ है? वो एलेक्सिया। समस्तीपुर के मोहनपुर के पास ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत में समस्तीपुर मुसरी घरारी मुख्य मार्ग के मोहनपुर पुल के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल से ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। सुपौल में 498 बोतल शराब के साथ एक लग्जरी गाड़ी बरामद की गई। सुपौल में उत्पाद विभाग ने एक होंडा सिटी गाड़ी सहित गाड़ी में रखे बड़ी मात्रा में शराब बरामद किया। बताया गया कि ये बरामदगी किशनपुर थाना के NH 57 पर टोल प्लाजा के समीप हुई, जहां संदेह के आधार पर उत्पाद विभाग ने होंडा सिटी गाड़ी की जांच की तो उसमें से 498 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। गाड़ी और शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं कार्रवाई में होंडा सिटी गाड़ी में बैठे 2 कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें आगरा के विशेष कुमार और नोएडा के मनोज कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार शराब कारोबारी से पूछताछ चल रही है। मालिक कोई और है। सिटी कार से एक बड़ी खेप सुपौल की ओर विदेशी शराब लेकर आने का मामला प्राप्त हुआ। इसके उपरांत मेरे द्वारा निरीक्षक उत्पाद श्री प्रकाश कुमार राम और सैफ बल उत्पाद सिपाही के द्वारा एक टीम गठित की गई। उसके द्वारा टोल टैक्स पर जाकर कुछ गाड़ियों की जांच किया गया, जिसमें होंडा सिटी कार के डिक्की में करीब 498 बोतल विदेशी शराब रखा हुआ, पीछे एक फॉल्स डिक्की बनाया हुआ था, उसके पीछे रखा हुआ था। जांच करने पर यह सही पाया गया। उसमें 2 आदमी बैठा हुआ भी था, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जांच में यह पता चला है कि यह गाड़ी संजय कुमार की है, वो पूर्व में भी आरोपित है। यह जांच चल रही है, आगे भी इस पर कार्रवाई होगी। बढ़ती गर्मी के कहर को देखते हुए बेगूसराय के जिलाधिकारी ने भी धारा 144 लागू कर दी है। बेगूसराय जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और हीट स्ट्रोक की वजह से हो रही मौतों के बीच प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम राहुल कुमार ने आदेश जारी करते हुए जिले में 144 लागू कर दिया है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सरकारी या गैर सरकारी कोई भी काम करने की मनाही है। पिछले दिनों हीट स्ट्रोक की वजह से जिले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके प्रकोप से कई लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। विशेष रूप से गर्मी और लू से बचने के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश निकाला गया है कि 10 बजे पूर्वाह्न लोग कार्य करें, चाहे सरकारी हो या
निजी क्षेत्र के जो कार्य हैं 7 उसके बाद और 4 बजे के बाद, ताकि गर्मी का प्रभाव उस समय कम होता है थोड़ा, जिससे गर्मी से बचा जा सके, लू के प्रभाव में लोग नहीं रहे। इसके प्रचार प्रसार के लिए भी कुछ योजना? हाँ, प्रचार प्रसार के लिए हम लोग जानकारी दे रहे हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। बेगूसराय में एक 90 वर्षीय वृद्ध ट्रेन से गिरकर घायल हो गए। बेगूसराय में आज एक दर्दनाक रेल हादसे में ट्रेन से गिरकर 90 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बेगूसराय रेल थाना क्षेत्र के लखमीनिया स्टेशन की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बलिया थाना क्षेत्र के सदानंदपुर निवासी दुखा महतो सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त कर्मी हैं और अपने बेटे से मिलकर खगड़िया से वापस आ रहे थे। इसी दौरान ट्रेन में अत्यधिक भीड़ तथा गर्मी होने की वजह से वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन खुल गई और वह प्लेटफॉर्म पर गिर गए। वहां मौजूद स्थानीय लड़कों ने आरपीएफ की मदद से उन्हें बलिया पीएचसी में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें बेगूसराय रेफर कर दिया गया। स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? ये खगड़िया से 241 के नंबर। क्या स्थिति इनका था? वो गिरे हुए थे और दर्द से बेचैन थे और पब्लिक द्वारा इनको उठा के बैठा दिया गया। हम लोग उधर से देखे जब देख भीड़ है, इससे पूछताछ किए तो इनके परिजन के बारे में पूछे तो बताए कि ब्लॉक में मेरे बेटा रहते हैं, हम उनसे मिलने के लिए अभी हम आ रहे हैं। तो रास्ते में ही उतरते क्रम में भीड़ भड़का के कारण ये गिर गए, तो इनको लेकर हम हॉस्पिटल आए और पहले यहाँ के अधिकारी से मिलकर इनका इलाज करवाया, फिर इनके गार्जियन सूचना दिए, अभी ठीक है। क्या लगता है कि तपिश, गर्मी का तपिश के कारण इस तरह भीड़ भी है, अत्यधिक गर्मी के कारण से ये लोग मन हौल बौल हो जाता है उतरने के क्रम में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रेमचंद कुमार। क्या है आप? कांस्टेबल प्रेमचंद कुमार, आरपीएफ। दरभंगा के रहमगंज मोहल्ले की रहने वाली सिद्रा नसीम ने नीट में अच्छी खासी सफलता हासिल की है। सिद्रा ने 720 में से 621 अंक प्राप्त कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने कोचिंग संस्थान का भी नाम रोशन किया है। आइए उनसे हुई बातचीत का कुछ अंश आपके सामने रखते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्रा नसीम। सिद्रा, आपने नेट क्वालिफाई किया जी। क्या रहा रिजल्ट? 621 मार्क्स है और रैंक 3901 है। 621 कितने में? 720 में, आउट ऑफ 720। आउट ऑफ 720। तो जो आपका रैंकिंग है उसके हिसाब से आप क्या उम्मीद लगा रही हो? मिलना चाहिए अच्छा कॉलेज, उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा कॉलेज मिलेगा। आपका केमिस्ट्री बहुत ही मजबूत दिख रहा है। जी, केमिस्ट्री में शुरू से ही फेवरेट रहा है। तो फिर बायो की तरफ जाने का मकसद? बायो भी अच्छा रहा, बायो इंटरेस्टिंग है इसलिए, और ये हमको लगता है कि लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब डॉक्टर के थ्रू किसी का मदद करना, किसी की जान बचाना, ये बहुत अच्छा रहेगा। आप डॉक्टर और ऐसे भी डॉक्टर को तो सेकंड गॉड कहते हैं आज के समय में भी। जी, क्यों, अब बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं, अभी भी हैं, अभी भी बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं जो ऐसा समझते हैं और करते भी हैं। मान लो आप डॉक्टर बन गई, जी। ठीक है, तो किस सेक्टर में, मतलब आप लेडीज सेक्टर में जाना चाहोगी, गायनेकोलॉजी में? जी, या गायनेकोलॉजी में जाना चाहोगी? जी। और जो अभी वर्तमान में जो समस्याएं हैं जी। उसमें आपको क्या लगता है, जो क्या कुछ करना होगा जिससे कि महिलाओं का लाइफ बेहतर हो सके, पेनलेस हो सके? हाइजीनिक भी होना चाहिए, अभी हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारी होती है। तो सबसे पहले तो हर इंसान को हर घर में हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से बहुत सारा बीमारी फैल रहा है, गंदगी से, ये सब। हाइजीनिक की बात आप कर रही हो, प्रधानमंत्री ने एक पिछले अपने टेन्योर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया था जी। उसका कुछ असर दिख रहा है आपको? अभी फ़िलहाल तो हम उतना नहीं देख रहे हैं और अभी हम उतना कुछ जानने नहीं हैं। आपको लगता है जिसको और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है? जी ज़रूर, हम करना चाहिए क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। जो अभी सिचुएशन है उसमें गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और गंदगी को साफ करने के लिए ही ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है। कुछ जगह से मतलब लोग या तो आलसी हैं जी, या फिर अड़ियल हैं, जो नहीं हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो आप क्या इसमें समझती हो, लोगों को बदलना चाहिए? जी, सबसे पहले कम नॉलेज जिसको होता है, थोड़ा नॉलेज होता है
तो वो लोग यही समझते हैं हम जो है वो सही है, पर ऐसा नहीं। उनको समझना चाहिए कि जो, और लोग सब खुद को ही डॉक्टर समझने लगते हैं कि नहीं डॉक्टर जो बता रहा है तो उसको फॉलो करना चाहिए, पर लोग समझते हैं कि नहीं हम जो बोल रहे हैं वही सही है। और ये सब कम नॉलेज होने की वजह से होता है। जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता वो तो मान लेते हैं, पर ज़्यादातर नहीं मानने में आते हैं। जो लोग मतलब थोड़ा नॉलेज है तो वो लोग नहीं मानते हैं। जो सिचुएशन अभी है, अभी आप न्यूज़ में देख रही होंगी, जो बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं जी। बीमारी क्या है वो? बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं मुजफ्फरपुर में, बहुत सारे बच्चे अभी जी मर रहे हैं। किस बीमारी से मर रहे हैं? अभी तो हम न्यूज़ वगैरह नहीं देख रहे हैं, तो हमको इतना आइडिया। इंसेफ्लाइटिस मतलब मस्तिष्क ज्वर जिसको कहा जाता है, चमकी बुखार। जी। अभी तक इसका कोई मतलब इलाज नहीं हो पाया। जी। भगवान भरोसे मरीज रह रहा है, बहुत सारी मौतें हो रही हैं। जी। क्या आप चाहोगे जो डॉक्टर, यदि आप डॉक्टर बनने के बाद इन सब बीमारियों पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें जो बिल्कुल लाइलाज है आज की डेट में? जी जरूर। इन सब के लिए वैक्सीन भी आना चाहिए और उसको डिस्कवरी करना चाहिए। तो भैया आप देख रही थी सिद्रा नसीम से बातचीत का ये अंश। सिद्रा ने निश्चित रूप से सारी बंदिशों को तोड़ते हुए सफलता हासिल की है। सिद्रा को इस सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामना। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।